हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है ग्लोबल विलेज का। हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे और टाइम हो रहा है 8। तो मैं आया हूँ मेरे दो दोस्तों के साथ एज यूजुअल। ग्लोबल विलेज आपको पता है पहले से ही, हर कंट्री के अपने अपने पवेलियंस होते हैं जहाँ पे वो अपनी संस्कृति, अपने यहाँ के खान पान, मतलब जो भी जहाँ का जो फेवरेट होता है वो चीज़ें वहाँ पे लेके रखी होती हैं, ताकि सब लोग आएँ, एक दूसरे से कल्चर को मिलें और एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। तो ये है ग्लोबल विलेज। ओपन हुआ है अभी, आई थिंक यही मंथ 4 को ओपन हुआ था। तो आज आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या होती हैं। भीड़ हमेशा ही रहता है एज यूजुअल। तो अभी हमें लेनी है टिकट। टिकट लेके करते हैं एंट्री, क्योंकि इस बार कोई पासेस है नहीं। मैं स्टार्ट में ही आ चुका हूँ, इसके लिए पासेस नहीं मिले हैं। अदरवाइज़ कुछ दिनों में पासेस मिलेंगे, फिर दोबारा आएंगे। और हाँ, ये देख सकते हैं पीछे काफ़ी खूबसूरत, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं लोग। अभी पीछे देखो, ये सारे लास्ट ईयर नहीं थे, इस बार हैं, क्योंकि ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ग्लोबल विलेज के। 30 साल हो गए ये चीज़ें दिखाते दिखाते। तब भी देखो लोगों का इतना जमावड़ा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ यूनिक ये लाते रहते हैं। तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या यूनिक है इस बार, पिछले कितना अपडेटेड है, क्या चीज़ें नई हैं यहाँ पे इस बार देखने को। एक तो पहली चीज़ तो नई मैंने आपको बता दी, वो जो सामने में जो लाइट्स लगी हैं रंग बिरंगे कलर्स की, वो है। और उसके अलावा क्या है वो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इस तरफ की बात करूँ तो ये सारी चीज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है फ़िलहाल। जो सिर्फ चेंजेस, एक नई गाड़ी लगी है यहाँ पे, ड्रीम दुबई का ऑफ़र। अगर इनसे शॉपिंग करते हो तो उसके लिए आपका लक है तो मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन लक। और एडवर्टाइजमेंट भी पूरा ड्रीम दुबई का ही हो रहा है यहाँ पे। एंड या दिस हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर। एंड अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, ये एंटर किए हैं अभी अंदर, ऐसा कुछ। यहाँ पे बेसिकली लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी बोलते हैं ना, अपना जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ करने के लिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि इस बार ग्लोबल विलेज में क्या नया है, तो मैं एक तो सबसे बड़ा चेंज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो पीछे आपको गार्डन दिख रहा है, पूरे नेचुरल फ्लावर्स। और इस तरफ भी जो है पूरा ये स्ट्रीट जो था, पहले यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हुआ करते थे, अभी पूरा यहाँ पे फ्रेश गार्डन है फ्लावर्स का। मैं जो नए गार्डन की बात कर रहा था उसका, ये जो एक चीज़ है ये काफ़ी सुंदर सा है। इसके अंदर पूरे हार्ट शेप में ये ओरिजिनल, वो बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक फ्लावर्स, और उसका ये एक ये गार्डन। एंड दूसरी तरफ ये सारे हर्ब्स। ये जो चीज़ है इस बार यहाँ पे नई है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं, कुछ मॉडिफाइड हैं, कुछ थोड़ा अपग्रेडेड है। ये जो मेरे को लगा ये काफ़ी अच्छा है, जो नेचुरल है, सारे फ्लावर्स नेचुरल हैं, ऑथेंटिक फ्लावर्स हैं, तो ये देखने में अच्छा लगता है। पर इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है। पर ये यूएई है, यहाँ पे तब भी ये लोग सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप पीछे बहुत सुंदर सी बिल्डिंग, बहुत सुंदर से सबके अपने अपने पवेलियन। यही चीज़ें इनको लोगों से हट के बनाती हैं। इसके लिए बोलते हैं ना कि लोग भी इंटरैक्ट होते हैं, लोगों को घूमने का मन भी करता है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है, तो आप देख सकते हैं जो इंडिया का जो पवेलियन है ये काफ़ी खाली है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो मोस्टली यहाँ पे इंडियंस विजिट करते हैं वो जो होते हैं तो टूरिस्ट होते हैं। और अभी टूरिस्ट यहाँ पे दुबई में स्टार्ट हुआ ही है जस्ट, अभी उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं। तो आपको इंडिया के पवेलियन जो मिलेंगे बहुत सारे, ये अभी खाली मिलेंगे। कुछ दिनों में अगर हम यही अगले महीने तक आते हैं, अगर मैं दोबारा टूर करवाता हूँ तो डेफिनेटली दिखाऊँगा। यही स्ट्रीट्स आपको बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आएंगी। अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके पास अभी टूरिस्ट नहीं है। और हाँ, यहाँ पे कुछ चप्पल्स, सैंडल्स और कुछ फीमेल्स की ज्वेलरीज हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत बिजी मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो इंडियन वीमेंस वेयर तो हर जगह ही पॉपुलर है। तो हर कोई कंट्री का जो भी आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। तो इसके लिए यह आपको लग रहा है कि थोड़ा ये जगह बिजी है, बाकी
हमारे दोस्त भी घूम ही रहे हैं और हाँ अच्छा है। और जिसने स्पेशली अगर ये यूएई में आके आपने नहीं घूमा है तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक बार यहाँ आके घूमिए। अभी ये स्टॉल है 10 दिरहम का। अभी ये स्टॉल्स हमारे यहाँ मिल जाते हैं 60, 70, 80 रुपए से, तो यहाँ 10 दिरहम मतलब 40 रुपए का एक स्टॉल। तो इतना फ़र्क होता है बाहर और यहाँ में प्राइस। बस बाकी क्या है कि आप यहाँ आओ, घूमो। यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ शॉपिंग करो और बहुत सारा सामान लेके जाओ, नहीं। दूसरों के साथ मिलना, दूसरे के कल्चर को देखना, दूसरे कल्चर में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या पसंद आता है दूसरों के कल्चर में। तो इसके लिए ये ग्लोबल विलेज मुझे बेसिकली अच्छा लगता है। मैं हर साल 1 या 2 बार विज़िट कर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। स्पेशली जब क्या बोलते हैं, आपको खाली टाइम होता है, ये 6 मंथ्स के लिए होता है, तो विज़िट करना 1-2 बार बनता है यहाँ पे। तो हाँ, आइए और विज़िट कीजिए। बाकी चीज़ें इंडिया की जो काश्तकारी होती है, तो ये है रेजियम जनरल ट्रेडिंग। यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं, घोड़े का बनाया है, ईगल, और ये बहुत सारी जो लकड़ी की हैंडमेड काश्तकारी होती है वो है यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एंटीक चीज़ों में गिनी जाती हैं, तो इसके लिए लोग आते हैं और लेते हैं ये चीज़ें। और ये हाथी, घोड़े, आपको हर चीज़ की काश्तकारी मिलेगी। ये कुछ पेंट करके ग्लासेस हैं। ये ग्लासेस किस चीज़ में यूज होते हैं भैया? चाय के लिए। चाय के लिए। तो ये चाय के लिए ग्लासेस, आप देखो कितने अच्छे से इनको पेंट करके सजा के, वो बोलते हैं ना हैंडमेड काश्तकारी। अभी हमारे उत्तराखंड में जैसे एपड़ कला बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही हर स्टेट में अपनी अपनी चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं। तो उसके लिए ये ग्लासेस हैं, और ये चीज़ें आप एक बार लेंगे तो निशानी के तौर पे हम रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे जब घूमने आते हैं तो ये नहीं कि हम कुछ यहाँ से मिलता है हमें, नहीं, हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हर नई नई जगह जाके एक्सपीरियंस करो चीज़ों को और उनको एंजॉय करो, वो मोमेंट को एंजॉय करो। बस इतना सा है इसके पवेलियन, इंडियन पवेलियन के अंदर से। अब दूसरे पवेलियंस पे मैं जाता हूँ। अभी हम बेसिकली जाने वाले हैं चाइना पवेलियन। तो चाइना के पवेलियन पे क्या चीज़ें बेसिक हैं, क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं उस पवेलियन पे, वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। ये आप चाइना के पवेलियन पे चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं, ये अपना डांस दिखा रहे हैं। ये पवेलियन के अंदर ही है, जैसा अभी इंडियन पवेलियन के अंदर देख रहे थे, तो ये सेम है। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा जगह कम लिया है, बट तब भी इन्होंने किया है कि लोगों को एंटरटेन करें। ये जापान का पवेलियन है, तो इसके एंट्रेंस पे आपको मिलता है पूरे टॉयज़। जापानीज़ हर चीज़ के लिए फेमस हैं। जापानीज़ का अपना टॉयज़ और हर चीज़ एक क्वालिटी होता है। ये स्टैनले का टम्बलर है, ये बहुत ही अच्छा टम्बलर है। इसके लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये हम भी इसको सेल करते हैं और हमारे स्टैनले के साथ स्टारबक्स का कोलैब करके उसके टम्बलर्स बनाए हैं हम। हाउ मच इज़ दिस ब्रदर? 100। ओके, सो 100 दिरहम का है ये, और हम जो बेचते हैं वो 180 का बेचते थे। और ये जापानीज़ की अपनी कार टॉयज़। सो ये अपनी बिल्ड क्वालिटी, इनके क्वालिटी के लिए बहुत ही, आपको अगर टॉयज़ कोई भी चीज़ें ऐसी जापानीज़ लेनी है तो उसके क्वालिटी पे कभी भी ट्रस्ट, बोलते हैं ना कि ट्रस्ट रहता है, इन पे कभी भी आप डाउट नहीं कर सकते। और ये इनके जर्सीज, टी शर्ट्स जो बहुत सारे डिज़ाइंस में है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स में हैं, बहुत सारे यूनिक से पिलोस हैं। कैन आई रिकॉर्ड इट मैम? ओके,
सो ये बहुत ही सॉफ्ट, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे वुलन की बॉल्स जैसी लग रही है मेरे को। और देखो इन्होंने मार्केटिंग बोलते हैं तो इनसे सीखो मार्केटिंग, ठीक है। आगे भी हैं दीदी, उनसे देखो। तो हर एक मार्केटिंग की नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं और अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिल जाएंगे, बट आपको क्या है कि ये क्वालिटी जो इनकी रहती है, जैपनीज़ का जो माल बोलते हैं, वो कभी भी क्वालिटी में A1 रहता है। बस यहाँ से इतना ही है यहाँ पे। अब आगे दिखाते हैं और क्या चीज़ें हैं इनके। यही मेला है हमारे गांव घरों में, हमारे शहरों में मेले लगते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। अभी आप आगे देखिए, कुछ बैंड वाले हैं तो अपने बैंड, डांस, गाने सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये सारे बड़े बड़े लोगों के लिए भी हैं और छोटे बच्चों के लिए भी हैं। तो यही सब मेले हैं जो यूएई के ग्लोबल विलेज में आपको देखने का मिलेगा। और ये सारे पवेलियंस, शॉपिंग करो आराम से अपनी यहाँ पे। जो दूसरे कल्चर की चीज़ें आपको जाननी है तो उनके पवेलियंस पे घूमो और यहाँ का स्ट्रीट फूड एंजॉय करो। अभी हम बात कर रहे थे खेलने की, बच्चे भी बड़े भी सब लोग इस कार्निवल का एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसको, छोटे से लेके बड़े हर किसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन सब का आनंद ले सकते हैं। अमेरिकन पवेलियन पे जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये स्टार्ट से कुछ परफ्यूम्स और बच्चों के कपड़े, कुछ डिज़ाइनर सॉक्स, और ये है स्टोर KOP शॉप। तो यहाँ पे कुछ अच्छी सी टी-शर्ट्स और अच्छे से हुडीज़, बट इनके पैसे भी अच्छे ही मिलेंगे। इस तरफ कुछ ये तो हमें इंडियन वेयर ही लग रहे हैं। और सामने में बहुत अच्छी सी लाइटिंग, जैसे आप अमेरिका के पवेलियन से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले तो आपको जो लास्ट टाइम हमने दिखाया था, जहाँ पे हर बार ही डांस का कुछ ना कुछ शो चलता रहता है, उसका स्टैंड है। और ये सामने में बहुत खूबसूरत सी लाइट है। तो लोग इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो आप भी आएँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यहाँ पे एक ये गली पिछली बार नहीं था, शायद इन्होंने इस बार बनाया है। एशिया स्ट्रीट सुंदर सी लाइटिंग के साथ आपको काफ़ी अच्छी वाइब देती है। और सारे एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके इसके अंदर आपको दुकानें देखने को मिलती हैं। ये भाई साहब अपना एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो है जिम, जो मेरे को स्पेशली काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे प्रोडक्ट अगर मिलें तो अच्छा है। और पूरा अरबी में समझा रहा है क्योंकि उनके कस्टमर जो हैं वो अरबी कस्टमर हैं। सिर्फ दरवाजे पे लटकाओ उसको, दरवाजे पे लटकाओ। भाई शुक्रिया भाई, 150 दिरहम प्राइस है उसका। और बिफोर 300 अभी 150 दिरहम का है। उसमें 3 चीज़ें दे रहे हैं जो काफ़ी अच्छा है, वर्थ है। अगर 150 रुपये का आपको शौक़ है ये चीज़ करने का तो ले सकते हैं आप। मेरे पास तो फ्री का जिम है, जो मेरा बिल्डिंग है उसका फ्री का जिम है, तो मैं ये सब चीज़ों पे अभी पैसा खर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर भविष्य में कभी जिम फिर बिल्डिंग चेंज करता हूँ तो फिर लेने का कुछ सोच सकता हूँ। हाँ, तो ये है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो, और भी इस तरह के यहीं के वीडियोस लेके आते रहेंगे। क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, ये 6 महीने चलता है ये, तो डेफिनेटली और 1-2 विजिट हमारे होने वाले हैं। तब तक के लिए संजय रावत UK 3 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वही आप सबसे एक मिसिंग चीज़ जो है, आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद कि संजय रावत UK 3 को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली बार कुछ और चीज़ें, कुछ और इन्फॉर्मेशंस ग्लोबल विलेज दुबई की हम लाते रहेंगे और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोले की।